वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो बीपीएससी 69th का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। और आज का जो प्रैक्टिस सेट जो है वो 22 है। ठीक है, जो बीपीएससी पेपर एवं सिलेबस पर ये आधारित है। ठीक है, और इसमें टोटल जो है वो 150 क्वेश्चन है और फुल लेंथ जो है वो डिस्कस किया जाएगा और इसका करंट अफेयर जो है वो अपडेटेड है। ठीक है, सो इसको ज़रूर कीजिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है और कौन सा जो है वो स्ट्रांग है। ठीक है, सो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथनों को चयन कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 12 फरवरी 2023 को संपन्न डलास ओपन 2023 टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब डैश जीता। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। वो यी बिंग जीता है, जो चीन के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, पर्यावरण जलवायु निरंतरता से संबंध कार समूह की पहली बैठक 9 फरवरी से 11 फरवरी 2023 के बीच कहाँ संपन्न हुई। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बेंगलुरु में संपन्न हुई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, उत्कर्ष 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। यह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा संचालित विनियमन तथा पर्यवेक्षण में सुधार की योजना है ये, उत्कर्ष 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, डील रूम तथा लंदन एंड्स पार्टनर्स द्वारा 27 जनवरी 2023 को जारी वेंचर कैपिटल निवेश रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चौथा स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 6 फरवरी 2023 में जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो इसमें सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे प्रभाग ने ग्रामीण भारत में आने के इच्छुक पर्यटकों के लिए जिन पर्यटन क्षेत्रों की पहचान की है वे हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी हैं। कृषि पर्यटन है, कला एवं संस्कृति पर्यटन है और इको टूरिज्म एवं वन्यजीव पर्यटन है और जनजातीय पर्यटन तथा होम स्टे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, नेचर कम्युनिकेशंस द्वारा प्रकाशित अध्ययन में वैश्विक तापमान में कितने डिग्री तापमान की आशंका व्यक्त की गई है, जिससे पश्चिमी अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड की बर्फ की चादरें अस्थायी रूप से पिघल जाएगी और समुद्रों का जल स्तर तेजी से बढ़ सकता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1.8 डिग्री सेल्सियस जो है अगर बढ़ जाएगा तो ये अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड की बर्फ जो है वो बर्फ की चादर जो है वो पिघल जाएगा और समुद्र का स्तर जो है वो तेज़ी से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के अंतर्गत दिए गए पुरस्कारों में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है वो आर वाल्की को मिला है, ये सही नहीं है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है द कश्मीर फाइल्स को मिला है, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वो रणबीर कपूर को मिला है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी वेदांता समूह तथा ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन ने फरवरी 2023 में किन स्थान पर देश की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। घोलीरा गुजरात में बनाने के लिए जो है वो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, मोबाइल भुगतान पद्धति पे नाउ ने भारत की मोबाइल भुगतान विधि यूपीआई के साथ समन्वय की परियोजना आरंभ की, जिससे तेजी से धन का हस्तांतरण किया जा सके। पे नाउ किस देश की मोबाइल भुगतान पद्धति है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सिंगापुर की ये भुगतान पद्धति है, ये पे नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 20 फरवरी 2023 को
PVR सुब्रमण्यम को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नीति आयोग के CEO के रूप में इनको जो है वो नियुक्त किया गया है, BVR सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, नियोम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सऊदी अरब में प्रस्तावित भविष्य का मेगा शहर है ये नियोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच फरवरी 2023 में आयोजित सैन्य अभ्यास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। डस्ट लाइक 2023 में भारत की ओर से गढ़वाल राइफल्स ने भाग लिया है, ये सही नहीं है। इस सैन्य अभ्यास का नाम जो है वो डस्ट लाइक 2023 है, ये सही है। इस सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ, जो उत्तराखंड में है पिथौरागढ़, इसमें संपन्न हुआ है, ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, फ्रांस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव XTI द्वारा 21 फरवरी 2023 को जारी ग्रास डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट 2023 में भारत के 9 राज्यों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में रखा गया है। सूची में सबसे शीर्ष पर आने वाले देश का राज्य है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बिहार जो है वो सबसे शीर्ष पर आने वाला देश का राज्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 फरवरी 2023 को जादुई पिटारा का शुभारंभ किया। यह किस आयु वर्ग के लिए खेल आधारित शिक्षण सामग्री है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 3 से 8 वर्ष के लिए ये बच्चों के लिए जो है वो खेल प्रशिक्षण सामग्री है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में नमस्ते स्कीम क्या है? तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में शिविर की सफाई का यांत्रिक कार्यक्रम है ये नमस्ते स्कीम जो है शो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित कृषि त्वरक कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। कृषि त्वरक कोष के लिए 1.25 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं, ये सही है। यह कोष ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्टार्टअप को स्थापित करने में सहायता करेगा, ये भी सही है। यह किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करेगा, ये भी सही है। इसमें जो वो तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, काहिरा मिस्र में फरवरी 2023 में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग विश्व कप IISF 2023 में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले निशानेबाज हैं, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। रुद्राक्ष पाटिल हैं और आर नर्मदा हैं स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग के गरीब परिवारों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 60 से 64 वर्ष आयु के गरीब व्यक्ति को जो है इसमें शामिल किया गया है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारतीय ऊर्जा सप्ताह 6 फरवरी से 12 फरवरी 2023 का आयोजन केंद्रीय पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय द्वारा किया गया। इस वर्ष भारत ऊर्जा सप्ताह की थीम क्या थी? इस वर्ष भारत ऊर्जा सप्ताह की थीम क्या थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। विकास, सहयोग और बदलाव इसका थीम था भारतीय ऊर्जा सप्ताह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, गंगा नदी को बांग्लादेश में डैश नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधी का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। प्लासी का युद्ध जो है वो अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था, ये सही नहीं है। चंदेरी का युद्ध जो है वो बाबर और मेंदेरी राय के बीच में हुआ था, ये सही है। कन्नौज का युद्ध जो है वो हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, ये भी सही है। और प्लासी का युद्ध जो है वो अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी, और ये प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, सहायक संधि के सिद्धांत का संबंध किससे था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लॉर्ड वेलीजली से इसका संबंध था सहायक संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
25 अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रामचंद्र देव जो थे वो देवगिरी के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, भाषिणी भाषा इंटरफेयर्स ऑफ इंडिया क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की नेतृत्व वाला भाषा अनुवाद मंच है ये भाषिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य रूप से होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केंद्रीय सरकार का ये अथी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, भारतीय थल सेना का इन्फेंट्री स्कूल कहाँ अवस्थित है? भारतीय थल सेना का इन्फेंट्री स्कूल कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, देहरादून में अवस्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, महात्मा गांधी ने किस प्रांत के बारे में कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं, यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ये बिहार में हुआ था और यहाँ के लिए जो है वो महात्मा गांधी ने कहा था कि यहाँ के नेता जो है अहिंसा का मर्म समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, शिशुवध प्रतिबंध, सती प्रथा प्रतिबंध, दास प्रथा प्रतिबंध, नेटिव मैरिज एक्ट के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पहला जो है वो शिशुवध प्रतिबंध जो है वो वेलेजली के शासनकाल में किया गया था, सती प्रथा प्रतिबंध जो है वो बैटिंग के शासनकाल में किया गया था, दास प्रथा प्रतिबंध जो है वो एलनबरो के शासनकाल में किया गया था और नेटिव मैरिज एक्ट जो अधिनियम जो नॉर्थब्रुक के शासनकाल में ये लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, बिहार बजट 2023-24 में वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान लगभग 1 लाख करोड़ है। इस बजटीय प्रावधान में स्थापना प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना उपबंधित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1.61 लाख करोड़ जो है वो आवंटित किया गया है। बिहार बजट 2023-24 में 1,61,000 लाख करोड़ जो है वो आवंटित ये अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, बिहार कृषि रोड मैप 4 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। वर्ष 2017 के बाद 5 वर्षों के उपरांत इसे जारी किया गया, ये सही है। पहली बार कृषि रोड मैप 1 वर्ष 2007 में जारी किया गया था, ये भी सही है। बिहार कृषि रोड मैप 4 को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में प्रस्तुत जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC में भारत द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता तथा ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए निर्धारित वर्ष है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2070 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश वाला देश माना जाता है, यह किस कारण है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग में इसकी उच्च जनसंख्या है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 है, किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके उनकी सामाजिक पूंजी का भाग माना जाएगा? किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसकी सामाजिक पूंजी का भाग माना जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कामकाजी आयु वर्ग में जनसंख्या का आकार जो है इसको जो है वो सामाजिक पूंजी का भाग माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, भारत में कोहित नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल निर्मित है, यह किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दरभंगा में जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है वो नहीं पाई जाती है, औरंगाबाद में पाई जाती है और मुंगेर में पाई जाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है
39 कांप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भागलपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 86 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो बिहार से होकर के गुजरती है, ये 86 डिग्री देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत के एक स्थान को कहा जाता है? यह स्थान है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यह स्थान जो है वो पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सारण जिले में प्रवेश करती है घाघर नदी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नेपाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, बिहार में डेकोरेटिव स्टोन्स का उत्पादन किस जिले में होता है? तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जमुई में होता है डेकोरेटिव स्टोन्स का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्न में से कौन सा चट्टान में यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चट्टानों का महीन कणों में विखंडन होकर नीचे गिरना, ये जो है वो अपक्षय का परिणाम नहीं होता है। चट्टानों का छोटे एवं महीन कणों तथा वज्री के रूप में विखंडन, ये सही है। चट्टानों की परतों का उखड़ना, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, ब्राज़ील किसके उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कॉफ़ी उत्पादन में जो है वो ब्राज़ील जो है वो अग्रणी है, और भारत में जो है वो कर्नाटक जो है वो अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, समानता भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान की मात्रा कम होती है, इसका सर्वप्रथम कारण निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन जो है इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, तिब्बत का पठार जो है वो विश्व में सबसे ऊंचा पठार है, तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, गंगा की डेल्टा के ज्वारीय क्षेत्र में डैश वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, भारत में बेकार भूमि का बृहत्तम क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राजस्थान में जो है भारत में बेकार भूमि का बृहत्तम क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, जो मैथ का क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्न में से कौन सा वेन आरेख गाजर खाद्य सब्जी वर्गों के परस्पर संबंधों को चित्रित करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, यदि एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे के सामने से 20 सेकेंड में गुजरती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से 45 सेकेंड में गुजरती है, तब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 200 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 14 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, एक स्कूल में 12 शिक्षक हैं, इनमें से एक 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गया एवं उसके स्थान पर एक शिक्षक की नियुक्ति हुई। इस परिवर्तन में स्टाफ की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, नए शिक्षक की आयु क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 26 वर्ष नए शिक्षक की आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 25% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 18,000 इसका आंसर हो जाएगा 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, निम्न दिए गए पाई चार्ट में किसी भवन के निर्माण में विभिन्न मुद्दों पर आई लागत का विवरण दिया गया है। तो इसका आंसर जो है वो सीमेंट, लोहे तथा ईंटों पर व्यय हुई धनराशि तथा पर्यवेक्षण
लकड़ी और मजदूरी पर व्यय कुल धनराशि का अनुपात क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1:1 है, 1:1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रमेश चंद्र दत्त थे, पहली पुस्तक को लिखने वाले हैं ये। भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया, वह आदेश है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गैर कानूनी संघ आदेश है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित में से किसी विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग रिकेटस होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विटामिन डी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन में सहमत नहीं था और इस आंदोलन के कारण उसने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल जो है वो छोड़ दिए थे, असहयोग आंदोलन के लिए सहमत नहीं थे बिपिन चंद्र पाल, इसलिए जो है ये कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिए थे इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, 1857 में के भारतीय विद्रोह को किस ब्रिटिश ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विरोध की संज्ञा दी थी, राष्ट्रीय विरोध की संज्ञा दी थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, डिज़रायली ने राष्ट्रीय विरोध की संज्ञा दी थी 1857 के भारतीय विद्रोह को जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, 1857 की क्रांति में खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र कहाँ था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बरेली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस लिया था? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चौरी चौरा कांड के कारण जो है वो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है वो वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, मौर्य शासक अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जॉन प्रिंसेप ने पढ़ा था अशोक के ब्राह्मणी शिलालेख को सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, रुधिर अस्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, फिलोक्विनोन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, किस चोल शासक को मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राजेंद्र द्वितीय को जो है वो मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त है राजेंद्र द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्नलिखित में से कौन हिंदू मुस्लिम शैली की प्रथम इमारत जिसका निर्माण दिल्ली विजय के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का जो है फारसी में अनुवाद किया था मध्यकालीन भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना की? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राज है, उसके बाद मंडलम है, उसके बाद नाडु है, उसके बाद जो है वो स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान-ए-चिलगानी का दमन किया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बलबन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है 78 का ये झांसी हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, मौर्य शासन
मौर्य शासकीय वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, ये सही है। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ये भी सही है। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का शासन आरंभ किया था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, बिहार के प्राचीन सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। उपनिषद काल में विद्या बिहार का महान केंद्र था, ये सही है। शतपथ ब्राह्मण में आर्यों की वर्तमान बिहार में बसने की चर्चा है, ये भी सही है। अथर्ववेद में मगध क्षेत्र की चर्चा अनार्यों की वास स्थान के रूप में हुई है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, बिहार पर घर वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। बिहार पर घर वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मंदिर ताम्र पत्र में इसका प्रमाण मिलता है, बिहार के घर वालों के आधिपत्य का प्रमाण जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण किस मुगल शासक के काल में स्थापित हुआ। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में जो है वो बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था, बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। पटना में होम रूल लीग का प्रचार हुआ था, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन डैश आरंभ हुआ। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अप्रैल 1919 ईस्वी में बिहार में जो है वो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ था, अप्रैल 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, स्वामी सदानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, बिहार में वर्ष 1928 ईस्वी में सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अनुग्रह नारायण सिंह ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, शुष्क और पतझड़ वन बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। गया, मुंगेर और भागलपुर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, राजकोष की नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है, राजकोष की नीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, निम्न में से कौन सी मध्य विकासात्मक व्यय है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सिंचाई व्यय जो है वो विकासात्मक व्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से टिप्स तथा ट्रिम्स पद संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था से ट्रिप्स तथा ट्रिम्स पद संबंधित है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। WTO से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, भारतीय स्वामित्व में आरंभ की गई पहली बैंकिंग प्रणाली थी। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अवध कॉमर्शियल बैंक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। विदेशी व्यापार कहा जाता है दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, निम्न में से भारत रत्न के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इसकी शुरुआत वर्ष 1955 ईस्वी में हुई थी, ये सही है। असत्य है। भारत रत्न का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, ये सही है। यह सम्मान सबसे पहले 3 व्यक्तियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर CV रमन को मिला था, ये भी सही है। इसकी शुरुआत वर्ष 1955 ईस्वी में हुई थी, ये सही नहीं है, ये गलत है। और भारत रत्न देने की शुरुआत जो है वो 2 जनवरी 1954 ईस्वी को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इसकी शुरुआत, भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। इजराइल का ये गुप्तचर संस्था है मोसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, दक्षिण गंगोत्री का संबंध निम्न में से किससे है। इसका आंसर जो है वो
ए हो जाएगा अटलांटिक में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का अस्थायी केंद्र है ये दक्षिणी गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 निम्नलिखित में कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, महाधिवक्ता जो है वो विधानमंडल के अंग नहीं होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। इसका गठन 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था बीपीएससी का, ठीक है। बीपीएससी के पहले अध्यक्ष जो है वो राजधानी सिन्हा थे, राजनधारी सिन्हा थे, ठीक है। और तीसरा जो है वो बिहार लोक सेवा आयोग का आरंभिक मुख्यालय रांची में था, जिसे बाद में पटना स्थानांतरित कर दिया गया है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 बिहार में प्रथम चीनी का कारखाना डैश में स्थापित किया गया। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मरहौरा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 बिहार में रेल पहिया कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बेला में स्थापित किया गया है बिहार में रेल पहिया कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 बिहार में उरांव जनजाति कहाँ नहीं पाई जाती है? बिहार में उरांव जनजाति कहाँ नहीं पाई जाती है? इसका आंसर जो वो सी हो जाएगा, केवल सासाराम में जो है वो बिहार में उरांव जनजाति नहीं पाई जाती है, रोहतास में पाई जाती है और भागलपुर में पाई जाती है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, केवल 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुए? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को प्राप्त हुए थे, ठीक है। 15 नवंबर को ही भारत और झारखंड, बिहार और झारखंड में जो है वो विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 उज़्बेकों का विद्रोह किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन होता है डीडीटी का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ऑक्सीजन जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बोस-आइंस्टीन संघनी जो है वो पदार्थ की नवीनतम खोजी गई ये व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 लंबी कूद लगाने वाले कूदने से पहले क्यों दौड़ते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है, क्योंकि वह संवेग संरक्षण को जो है वो बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि? इसका आंसर जो वो सी हो जाएगा, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 पटाखों में तेज सफ़ेद प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित धातुओं में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक का प्रयोग किया जाता है। सोडियम का प्रयोग किया जाता है, मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है और एल्युमिनियम का भी प्रयोग किया जाता है पटाखों में तेज सफ़ेद प्रकाश लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कैल्शियम जो सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अतिरिक्त AgBr को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है ये कीट संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 निम्न में से कौन सा से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केवल 2 है, बेकेलाइट है केवल, पॉलीथीन नहीं है और टेफ्लॉन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113
जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सेलेमिंडार, अजगर और कंगारू जो है वो ये सही अनुक्रम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। लेड पेंसिलों के निर्माण में निम्नलिखित में से किनका प्रयोग होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। केवल 2 का प्रयोग होता है, ग्रेफाइट का केवल प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंड में मृत्यु हो जाती है क्योंकि? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। यह हृदय की पेशियों के एंजाइमों को अप्राकृतिक कर देता है। यह हृदय की पेशियों के एंजाइम को अप्राकृतिक कर देता है, इसीलिए होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया को इंगित करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। परासरणीय नियम का ये इंगित करता है ये प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। शीत कोष्ठ भंडारित फल आधारित समय तक चलते हैं क्योंकि? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। श्वसन की दर घट जाती है, ये भंडारित शीत कोष्ठ में भंडारित किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। वैक्सीनेशन शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई, यह शब्द किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। यह शब्द जो है वो गाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 विटामिन, सूची 2 रासायनिक यौगिक। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। विटामिन ए जो है वो रेटिनॉल, विटामिन B1 जो है वो थायमिन, विटामिन सी जो है वो टोकोफेरॉल, विटामिन ई जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए गए नैनो कण अर्धचालक पदार्थ की सहायता से प्रथम बार भारतीय वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनिक डायोड बनाया है जिसकी उपयोगिता युक्ति लघु रूपण में है, वह सूक्ष्म जीव है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इष्ट हो जाएगा वो सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121। BMD परीक्षण निम्न में से किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए ये BMD परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। कुछ समुद्रीय जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बायोल्यूमिनिसेंस कहा जाता है इस प्रक्रिया को, बायोल्यूमिनिसेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे गए पहचाने गए जीवों में सबसे अधिक संख्या है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कीटों की सबसे अधिक संख्या है अभी तक पहचाने गए जीवों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। प्रसाधन सामग्री को अधिक समय तक ये प्रभाव में रहने के कारण इसको जो है वो हानिकारक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अनुग्राम ऑक्सीजन अधिक में जलकर 290 किलो जूल ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 580 किलो जूल ऊष्मा जो है वो उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार होगा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कांच की समतल चादर की भांति इसका कार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। पुनः सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में परिवर्तनीय
क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इंफ्रारेड प्रकाश के कारण होता है ये परिघटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। मान लीजिए किसी परिपथ में एक टॉप डिप्थ लैंप में से होकर 1.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 10 मिली सेकेंड में इसमें से होकर प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा क्या होगी? तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 0.015 कूलॉम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। पेट्रोलियम पदार्थों के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध नहर कटिया तेल क्षेत्र किस नदी की घाटी में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बैरन द्वीप में स्थित है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। भारत में खनिज तेल सबसे पहले कहाँ पाया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी असम में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये दार्जिलिंग में स्थित है। पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है सो ये दार्जिलिंग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में परिलक्षित होने वाला न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 42वां संविधान संशोधन के साथ परिवर्तित हुए। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक चीज़ जो है वो परिवर्तित हुए थे। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया, ये सही है। भाग 4A के अनुच्छेद 51A में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, ये भी सही है। भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व में नए अनुच्छेद जोड़े गए, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए पास रखा हो। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 6 माह तक उसको अपने पास रखा हो तभी जो है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है। और ये सिर्फ जो है वो धन विधेयक पे ही बुलाया जा सकता है, संयुक्त अधिवेशन या फिर वित्तीय विधेयक पर, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में कथन सही कथनों का चयन कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं, ये सही है। यह संवैधानिक निकाय नहीं है, ये भी सही है। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1920 ईस्वी में अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। भारतीय संविधान की स्मृति सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति के तहत जो है ये की जा सकती है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? तो ये कोई भी व्यक्ति के द्वारा ये अभियोजित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में बलात्श्रम निषेध उपबंधित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अनुच्छेद 23 में ये उपबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारण निरोध द्वारा अवरोधित होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अवरोधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों से वरीयता किस भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा दी गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। निम्नलिखित में से कहाँ के शासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चंडीगढ़ के शासक को जो है मुख्य आयुक्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। बिहार में उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो
डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। रोहतास जिले के बंजारी में सीमेंट उत्पादन संयंत्र स्थित है, ये सही है। बिहार में वर्तमान में केवल 10 चीनी मिलों में उत्पादन हो रहा है, ये भी सही है। बेगूसराय जिला राज्य का सर्वाधिक औद्योगिक जिला है, ये भी सही है। ठीक है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर देखें, ये आप लोग के एग्जाम में जरूर हेल्प करेगा। ठीक है, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।